जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो हम आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम डेज में स्वागत करते हैं। यहाँ पर जो है कोई भी संख्या हो 2 अंक की, 3 अंक की और 4 अंक की, उसको जो है हम कितनी फास्ट गुणा कर सकते हैं, उसका आंसर ला सकते हैं, उसी के बारे में यह वीडियो है। तो वीडियो यदि आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो यह कैलकुलेशन की दुनिया में आपको थोड़ा स्मार्ट बनाने वाला है वीडियो। तो 2 अंकों का गुणा, 1 अंक का गुणा तो आप जानते ही हैं और कर भी पाते हैं, 2 अंक का भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर समय की बात है, ठीक है। तो 2 अंकों का 34 है और 24 है। तो ये जो 34 और 24 है, इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो कितना समय लगने वाला है 34 और 24 में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए 34 लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, 24 लिखेंगे। लिख दिया। अब यहाँ पर हमको ट्रिक फॉलो करनी है। तो यहाँ मल्टीप्लाई का जो है सिंबल लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका ठीक है, इकाई का जो है क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो 4 चौके क्या होता है, तो 16 होता है। तो यहाँ पर 6 लिख देंगे और हमारी जो कैरी बचती है वह 1 बचती है, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका इसमें कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे, ठीक है। यानी 4 का 3 में, 2 का 4 में कर देंगे और उसके बाद जो आएगा उन सबको जोड़ डालेंगे और कैरी भी जोड़ डालेंगे। तो 4 तिहाई 12 होता है, 4 दूनी 8 होता है। तो 12 और 8 कितना होता है, 20 होता है। 20 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 21। तो 21 की 1 लिख देंगे और जो कैरी है वो 2 बचती है, ठीक। अब यहाँ पर जो है जो आपका दहाई अंक है इनको गुणा कर देना है, बस हो गया। तो 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ देंगे, कैरी जो है 6 2 8 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। कितना समय लगा, तो समय लगा, आप कहेंगे नहीं सर समय नहीं लगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो इकाई का अंक था उनमें पहले गुणा कर दिया, यानी 4 गुणे 4 बराबर जो है 16 आ गया, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जो संख्याएँ हैं। तो जो है 4 का गुणा किस में किया, तो 4 गुणे 3 किया प्लस जो है 2 गुणे 4 किया, ठीक है। 2 गुणे 4 किया, ठीक। और उसके बाद जो है कितना आ गया यह, तो यह जो है आ गया 4 3 12, 4 दूनी 8। तो 12 8 कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, 2 का गुणा 3 में कर दिया, 2 का गुणा 3 में कर दिया, कितना आ गया, 2 तिहाई 6 आ गया, ठीक। इतना ही हमने किया और कुछ नहीं किया। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 6 हमारा इकाई अंक 6 लिख दिया। कैरी यहाँ कितना बच गया, 1 बच गया, ठीक है। तो 1 इसमें हम जोड़ देंगे, 21 हो जाएगा। 21 की 1 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ कैरी हमारा कितना बचता है, 2। 2 को किस में जोड़ देंगे, 6 में। 6 में 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 8 हो गया। ये 816 आ गया ना, 16 816 आ गया, ठीक है। समझ में आया। चलिए 2 अंक का जो है दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया 57 लिख दिया और 74 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो है हम एक बार और अच्छे से बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 और 4 का गुणा करो, कितना आएगा, 7 चौक 28। तो 28 की 8 लिख देंगे, कैरी 2, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का 5 में और 7 का 7 में, ठीक। फिर जोड़ देंगे दोनों को। तो 5 चौके 20, 7 सते 49, ठीक है। तो 20 और 49 कितना हो जाएगा, तो वो 69 हो जाएगा, यानी 69 हो जाएगा। 69 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 71। 71 की 1 आ जाएगा, ठीक है। और जो आपका कैरी होगा वह 7 होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, 7 का 5 में गुणा कर देना है, 7 5 35, 35 में 7 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो 42। तो यहाँ 42 18 जो है 57 74 का जो है गुणनफल आ जाता है। तो यहाँ हमने क्या किया, 7 गुणे 4 किया, ठीक है। 7 चौक 28 आ गया, ठीक। चलो अब उसके बाद 4 गुणे 5 किया प्लस जो है 7 गुणे 7 किया, ये कितना आ गया, ये हमारा जो है आ गया 5 चौके 20, 7 सते 49। तो यहाँ पर हमारा आ गया 69, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, 7 का मल्टीप्लाई किस में किया, तो 5 में किया। तो 7 5 35 आ गया, ठीक। अब हमारा आंसर कैसे आ गया, तो देखिए हमारा यहाँ जो आंसर आया कितना आया, 8 आया। तो यहाँ 8 लिख लेंगे और हमारा जो कैरी बचता है 2, 2 को हम कहाँ जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे 9 में, 69 में। तो 69 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। 71 की 1 लिख देंगे और जो हमारा कैरी आएगा 7 बच जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, 35 में हमको 7 जोड़ देना है। तो 35 7 कितना हो जाता है, तो 42 हो जाता है। और यही 42 हम यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ 42 18 जो है किसका आंसर है, तो 57 गुणे 74 का जो है आंसर है, ठीक। चलिए
चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, पहला समझ लेंगे तो उसके बाद थोड़ा दिक्कत नहीं होगी। ठीक, हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए 79, ठीक है, मल्टीप्लाई किस में करना है तो 86 में करना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही करना है, 9 छक 54 होता है तो 4 लिख देंगे। ठीक, हासिल जो है यानी कैरी 5 बचता है। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का 7 में, 8 का 9 में और दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 6 सत्ते 42 होता है। ठीक है, और 9 8 72 होता है। तो 42 और जो है 72 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो जो है जोड़ लेते हैं 42 और जो है 72। तो यहाँ पर देखिए 2 2 4 7 4 11 होता है। ठीक है, 7 4 11 2 2 4 और 5 हमारा जो है क्या था, कैरी था। तो 14 हमें जो है 5 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 9 और 11 जो है हमारा क्या है, कैरी बचा है अभी। ठीक, 8 का 7 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 सत्ते 56, 56 में जो है 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 67 हो जाएगा। कितना, 67। ये जो 67 94 आया है या 79 मल्टीप्लाइड 86 का आंसर आया है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, तो 9 गुणे 6 किया, 9 छक 54 आ गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। फिर हमने क्या किया, 6 का गुणा जो है किस में किया, तो 7 में किया और प्लस क्या किया, 8 का गुणा 9 में किया, 8 का गुणा 9 में किया। ठीक है, ये जो हमारा निकल गया 6 सत्ते 42, 9 8 72, तो टोटल हमारा जो निकल के सामने आया 114 आया। कितना, 114। फिर हमने क्या किया, 8 का टेबल 7 में पढ़ा तो यानी 8 सत्ते 56 पढ़ा। ठीक है, कितना पढ़ा, तो यहाँ पर 56 आ गया। ठीक, इतना हो गया। अब इसको हमको ऐड कर देना है। तो यहाँ पर कैरी हमारा कितना था, 4 था, तो यहाँ 4 लिख दिया हमारा जो। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो कैरी बचा था 5 बचा था। ठीक, तो 5 को हम 114 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 119। तो यहाँ 9 लिख देंगे। अब हमारा जो ये कैरी बचता है कितना बचता है, तो 11। 11 को हम किस में जोड़ देंगे, तो 56 में जोड़ देंगे। तो 11 को 56 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 67 हो जाएगा। ठीक, तो यही तो हमारा आंसर है। ठीक है, आशा करते हैं ये 2 अंकों का जो है गुणा समझ में आ गया होगा आपको। चलिए हम बात करते हैं 3 अंकों के गुणा की। ठीक, चलिए यहाँ पर 3 अंकों का जो है हम लोग गुणा करके सीखते हैं। तो आशा करते हैं 2 अंक का आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 अंक में क्या करना है, वही करना है जैसे हम लोग करते आए हैं। तो 758 हो गया ये, और उसके बाद इसमें गुणा करना है किससे, तो 365 से। ठीक है, इससे हमको गुणा करना है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा स्टेप था कि जो इकाई का अंक है उसमें गुणा कर देना है। तो 8 पंचे 40 होता है, तो यहाँ 0 लिख देंगे और जो हमारा कैरी है वह 4 है। ठीक, फिर जो है 2 अंकों का क्रॉस मल्टीप्लाई और उनको जोड़ देना है जैसे हम इसमें करते आए हैं। तो 5 25 होता है, 8 48 होता है, तो 25 और 48 को जोड़ेंगे तो 73 आएगा। 73 में 4 जोड़ना है तो 77 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 लिख देंगे और जो हमारा कैरी है वह 7 हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर जो है इकाई का अंक ये सैकड़े में, ठीक है, और सैकड़े का अंक इकाई में गुणा कर देना है। तो देखिए यहाँ पर 5 का गुणा करना है 7 में, 3 का गुणा करना है 8 में और 6 का गुणा करना है 5 में और सभी को जोड़ देना है। ठीक, तो 5 सत्ते 35 होता है, कितना होता है, तो 35 होता है। ठीक, और 6 पंचे 30 होता है और 3 छंग 18 होता है। ठीक, सॉरी 8 त्रिक 24 होता है, यानी 3 8 24। यहाँ पर इन तीनों को जोड़ना है। तो 5 4 क्या होता है, 9 होता है, 3 2 6 और 6 2 8 होता है। ठीक है, 89 आ गया। और यहाँ पर हमारा 7 क्या था, कैरी था, तो 7 और जोड़े देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो 96 की यहाँ पर हम 6 लिख देंगे और जो कैरी है वह 9 बच रहा है, उसको याद रखना है। ठीक, अब यहाँ पर फिर लास्ट में हमारी जो संख्या बचती है, यहाँ पर 75 बचती है और यहाँ पर 36 बचती है। ठीक, तो अब यहाँ पर हम वही करेंगे जैसे इसमें हम करते आए हैं। तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, तो 6 सत्ते 42 होता है। ठीक है, और 3 पचे 15 होता है और हमारा यहाँ पर 9 बचा होगा है। तो ये जो है 57, 5 2 7 हो जाएगा और 4 1 5 हो जाएगा 57। 57 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 66। कितना हो जाएगा, तो 66। यहाँ पर 6 लिख देंगे और जो हमारा कैरी बचता है वो कितना बचता है, तो 6 बचता है। लास्ट में हमारा क्या बचता है, तो 7 और 3 बचता है। इसका गुणा कर देंगे 7 और 3 का, तो 7 3 21, 21 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 में 6 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। ठीक है, और यह 276 670 276 670 जो है हमारा क्या है, आंसर है। किसका आंसर है, तो यही 758 गुणे 365 का आंसर है। ठीक है, तो ऐसा ही आपको करना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम अटेंड कर लेते हैं 3 अंक का। वो हमारी जो संख्या है, ध्यान दीजिए,
297 है, ठीक, और जो है 842 है, ठीक। इसी को हमको गुणा करना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 गुणे कितना करेंगे, 2 करेंगे, तो 7 दूनी 14 होता है, ठीक। फिर क्या करेंगे, 2 का गुणा 9 में, 4 का गुणा 7 में, तो 2 गुणे 9 धन, ठीक है, 7 चौके सॉरी 4 गुणे 7, ठीक है। तो यहाँ पर 2 9 18 और 7 चौक 28, तो यहाँ पर जो 2 9 18 है, 7 चौक 28 है, ठीक है। इसको जब जोड़ेंगे तो 7 चौक 28, 2 9 18, तो 18 यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाता है 9 दूनी 18, 7 चौक 28, तो ये आपका जो है निकल के सामने आएगा 46, कितना आएगा, तो 46 आएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बनता है, तो 2 का टेबल 2 बार, ठीक है, 4 का टेबल 9 बार, 8 का टेबल 7 बार, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 गुणे 2 धन, ठीक है, 4 गुणे 9, 4 गुणे 9 प्लस 8 गुणे 7, 8 गुणे 7, ये बराबर कितना जाएगा, तो 2 दूनी 4 होता है, 9 चौक 36 होता है, तो 36 में 4 जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा, और 8 सत्ते 56 होता है, तो 5 4 9 96 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये 96 हो गया, ठीक है, कितना हो गया, 96। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा नेक्स्ट स्टेप बचता है वह कौन सा बचता है, तो 4 का मल्टीप्लाई 2 में और 8 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, तो 4 गुणे 2 प्लस 8 गुणे 9, 8 गुणे 9 बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 9 8 72, तो 4 दूनी 8, तो ये कितना हो जाएगा, 9 8 72, 4 दूनी 8, तो 72 और 8 जो है कितना हो जाएगा, 80, यहाँ पर 80 लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ पर हमारा लास्ट स्टेप बचता है कौन सा, तो 8 गुणे 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 8 गुणे 2 बराबर 8 दूनी 16, ठीक। ये हमारा जो है स्टेप बनता है, कितने स्टेप हो गए, तो 3 2 5 स्टेप हैं, ठीक। अब यहाँ पर हमको इन सब को जोड़ना है, क्या करना है, तो भाई इसको हमको सबको जोड़ना है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 4 है तो 4 लिख देंगे, लिख दिया। अब यहाँ पर कैरी कितना है, 1, तो जो है 46 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 47, 47 की यहाँ पर 7 लिख देंगे, लिख दिया। अब यहाँ पर जो है 47 हुआ है तो हमारा कैरी 4 बचता है, तो 4 हम इसमें जोड़ देंगे 96 में, 96 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा, और जो हमारा कैरी बचेगा वह 10 बचेगा। 10 को हमको 80 में जोड़ देना है, तो 80 10 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो 90 की 0 हो जाएगा, और जो कैरी आएगा वह 9 आएगा। अब इस 9 को हमको किस में जोड़ देना है, तो 16 में, 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, और यहाँ 25 लिख देंगे, ठीक। तो यही हमारा आंसर है, किसका आंसर है, तो जो 297 और गुणे 842 लिखा है इसी का आंसर है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप का, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पर जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा, ये देखिए एक 3 अंक का है, एक 2 अंक का है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी आता है इस वजह से आपको ऐसा भी सीखना चाहिए। तो यहाँ देखिए 329 लिखा है, इस टाइप का 2 करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए। और यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना लिखा है, तो 63 लिखा है, ठीक। चलिए इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 2 अंक है वो या 1 अंक हो उससे मतलब ही नहीं है। तो यहाँ देखिए 9 तिरिक 27, यहाँ पर चलिए स्टेप वाइज स्टेप कर देते हैं। तो देखिए 3 का गुणा जो है किस में करेंगे, 9 में करेंगे, तो यहाँ 3 9 27 होता है, ठीक। चलिए अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 का टेबल 2 में, 3 गुणे 2 प्लस, ठीक है, 6 गुणे 9, ये टोटल कितना हो जाता है, तो 3 दूनी 6, 9 छक 54, ठीक है, 9 छक 54 और 3 दूनी 6, तो 54 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 60 आ जाएगा, कितना 60, ठीक। उसके बाद क्या करना है हमको, वही स्टेप फॉलो करना है जैसे फॉलो करते आए हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 का टेबल जो है किस में पढ़ना है, 3 में पढ़ना है, 6 के टेबल 2 बार पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पर हम मान लीजिए यहाँ 0 लिख देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, 0 का टेबल 9 में पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 गुणे 3 प्लस 6 गुणे 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है 0 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे, भाई 0 ही आएगा, प्लस हमें यहाँ 0 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 त्रिक का 9, 6 दूनी 12,
तो 6 दूनी 12 और 3 त्रिका 9, तो 21 हो जाएगा आंसर। ठीक है, कितना आ जाएगा 21। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, तो 6 का टेबल 3 बार पढ़ना है, तो 6 गुणे 3 और प्लस में क्या करना है, 0 का टेबल 2 बार पढ़ना है, तो 0 ही आएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 6 तिरिक 18 हो जाएगा। ठीक, लास्ट स्टेप बचता है, 0 की टेबल 3 बार पढ़ेंगे, तो भाई 0 गुणे 3, तो यहाँ पर कितना आएगा, तो 0 ही आएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमको क्या कर देना है, जोड़ देना है। देखिए तो यहाँ पर 7 है, जी हाँ, तो इसको हम 7 लिख देंगे। अब यहाँ कैरी कितना बचता है, 2 को हम 60 में जोड़ देंगे तो 62 हो जाएगा। कितना, 62, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। और जो हमारा कैरी है वह 6 बचता है, 6 को किस में जोड़ेंगे, तो 21 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक, कैरी कितना बचता है, 2 को हम 18 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 18 2 20 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 18 2 20। ठीक, यहाँ पर 0 इससे कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ हमारा 20 72 7 आ गया आंसर। ठीक है, किसका, तो 329 का 63 में गुणा करेंगे। ठीक है, 329 का 63 में गुणा करेंगे तो 20 72 7 आंसर निकल सामने आएगा। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और इससे ऐसे ही बात कर लेते हैं, जैसे हमारा लिखा है 537, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 49। ठीक, अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो वही करेंगे। तो 9 63 की 3 हो गया और हासिल जो है हमारी 6 आ गई। ठीक, अब यहाँ पर 9 तिरिक 27 और जो है 7 चौक 28, तो 9 तिरिक 27 और 7 चौक 28, तो यहाँ पर जो है 27 दूना क्या होता है, तो 54 होता है। ठीक है, 9 तिरिक 27 कहाँ गया, 9 तिरिक 27 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, तो यहाँ पर 55 आ गया। 55 में जो है 6 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 61 हो जाएगा। 61 की 1 और हासिल अभी 6 ही है। ठीक, अब यहाँ पर जो है 9 पचे 45 और जो है क्या करेंगे, यहाँ पर 0 से 7 में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 9 पचे 45 4 3 12, तो ये हो गया 57। 57 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा और 63 की 3 हो जाएगा, हासिल फिर 6 आ जाता है। ठीक, अब यहाँ पर 4 पंचे 20 हो जाता है, 0 का 3 में पढ़ेंगे तो कुछ नहीं, तो 4 पंचे 20 6 26। ठीक है, 26 की 6 हासिल 2 आ जाता है और 0 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा। इधर 2 हमारा रिमाइंडर था, इसलिए यहाँ 2 ही लिख दिया जाएगा। ये हमारा 26 313 आंसर आ जाता है। कैसे, चलिए इसका हम स्टेप बता देते हैं। 9 गुणे 7, ठीक है, 9 7 63 आ गया। चलिए आ गया, उसके बाद ध्यान दीजिए। ठीक है, 9 का टेबल 3 बार, 9 गुणे 3 धन 4 गुणे 7। ठीक है, ये कितना आ जाता है, 9 तिरिक 27 7 चौक 28, तो यहाँ पर जो है 8 7 15 यानी कि 55 आ जाता है। ठीक, 55 आ गया। उसके बाद ध्यान दीजिए, 9 का टेबल 5 बार पढ़ना है, तो 9 गुणे 5। ठीक है, उसके बाद जो है प्लस 4 का टेबल 3 बार, 4 गुणे 3 प्लस यहाँ पर 0 का टेबल 7 बार पढ़ना है, 0 गुणे 7, इसका मतलब 0 ही आएगा। ठीक है, तो 9 पचे 45 4 3 12, तो 45 और 12 हो जाता है 57। कितना हो जाता है, तो 57 हो जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा, कौन सा आएगा, तो 4 पंचे यानी 4 का गुणा 5 में प्लस 0 का गुणा 3 में करेंगे, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 4 पंचे 20 आता है। ठीक, उसके बाद लास्ट स्टेप है 0 का मल्टीप्लाई किस में करना है, तो 5 में करना है, तो बराबर 0 ही आएगा। ठीक, ये 5 स्टेप हमारे हो गए। तो देखिए हमारा जो आंसर निकल के सामने आएगा, ये 3 पहले लिखेंगे, लिख दिया। ठीक, उसके बाद हमारा कैरी बचता है 6 को जो है 55 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 61 आएगा। 61 की 1 लिख देंगे और हासिल यानी कैरी 6 बचता है। इस 6 को 57 में जोड़ेंगे, 57 में जोड़ेंगे 63 हो जाएगा और यहाँ 3 लिख देंगे और जो कैरी है 6 रह जाएगा। 6 को जो है 20 में जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा और यहाँ 6 लिख देंगे तो जो कैरी है वह 2 बचेगा। 2 को जो है 0 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ये 26 313 आंसर आपका आ जाता है। ठीक, आशा करते हैं यहाँ भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 2 अंक का, 3 अंक का और 2 अंक का आ गया आंसर। अब हम बात करते हैं 4 अंक का। ठीक, वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए 4 अंक का देखते हैं, तो वैसा ही स्टेप फॉलो कर रहे हैं जैसे कर रहे थे हम लोग। ठीक, 1 2 3 4, ठीक, 4 1 2 1 इन्हीं का गुणा करना है। ठीक, तो वही करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 4 का नाम 4 होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, तो
3 एका नम 3, 4 दूनी 8, तो यहाँ कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 की एक हासिल 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे 3 नंबर फॉलो करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, ठीक है, और 2 का मल्टीप्लाई जो है 3 में करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे। तो 2 एका नम 2, 3 दूनी 6, तो 6 2 8, 4 एका नम 4, 8 4 12, 12 1 13, ठीक है, 13 3 हासिल 1 अभी है। ठीक, फिर हम यहाँ पर 4 नंबर फॉलो करेंगे, 1 एका नम 1 होता है, 1 1 2 हो गया है, ठीक है, और 4 चौक 16 होता है, तो 4 चौक 16 1 17 हो जाएगा। ठीक, 17 के बाद जो है ये बीच के नंबर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 दूनी 4, तो 17 4 21, और 3 एका नम 3, 21 3 जो है 24 हो जाता है, और जो हमारा रिमाइंडर 1 है वह कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ 5 लिख देंगे, और जो कैरी होगा वह 2 हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो लास्ट के 3 नंबर अटेंड करेंगे, ये 4 और 1 को भूल जाएंगे, तो 2 एका नम 2, ठीक है, और यहाँ पर 2 एका नम 2, तो 2 2 4 हो जाता है। उसके बाद 4 3 12, तो 12 4 16 हो जाता है, और उसके बाद 2 रिमाइंडर है हमारा, तो 16 2 18 हो जाता है, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। ठीक, अब हमारा कैरी जो बचता है 1 बचता है, तो यहाँ पर देखिए 1 एका नम 1, ठीक, और 4 दूनी 8, तो 8 1 9, 1 10 की 0 हो जाता है, और यहाँ पर लास्ट में करेंगे 4 की टेबल एक बार पढ़ेंगे, तो 4 एका नम 4, 1 कैरी 5 है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। ठीक, ये हमारा आंसर आता है 50 85 314। कितना 50 85 314 जो है हमारा आंसर आ जाता है। यहाँ पर हमने स्टेप क्या क्या किया उसको देख लीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ध्यान दीजिए, यही क्वेश्चन है डी नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 4 गुणे 1 किया बराबर 4 आया। फिर क्या किया, 1 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 4 किया, तो ये हमारा जो आंसर आया 11 आया। ठीक, फिर हमने क्या किया, तीसरा स्टेप, तो तीसरा स्टेप ध्यान दीजिए, 1 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 3 प्लस 1 गुणे 4, ठीक है, ये हो गया। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारा जो है आंसर कितना आता है, तो 12 आ जाता है। कितना 12। फिर हमारा जो है नेक्स्ट स्टेप है, 1 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 3 प्लस 4 गुणे 4, ठीक, बराबर, ठीक है, 24 आ जाता है। इतना आ गया। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप है 2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 2 प्लस 4 गुणे 3, ठीक है, बराबर कितना आ जाता है, तो बराबर हमारा 16 आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा 1 गुणे 1 प्लस 4 गुणे 2 बराबर कितना आ जाता है, तो बराबर जो है हमारा 9 आ जाता है। ठीक, और उसके बाद जो है लास्ट स्टेप है 4 गुणे 1 बराबर जो है 4 एका नम 4। इतना स्टेप हमारा बनता है। कितना स्टेप हो गया, तो 3 3 6 एक 7 स्टेप बनता है। किस में, तो इस वाली संख्या में। ठीक, अब इन सब को हमको जोड़ देना है, तो चलिए जोड़ के देख लेते हैं। तो ये पहला नंबर क्या है, 4 है, तो 4 लिख देंगे लास्ट में। ठीक, उसके बाद क्या है, 11 है, तो 11 की यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, कैरी 1 हो जाता है, तो 12 में 1 जोड़ देंगे, 13 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, कैरी कितना बचता है 1। 24 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 25 की 5 लिख देंगे, ठीक है, कैरी कितना बचता है 2। 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है, 18 की 8 लिख देंगे, कैरी कितना बचता है 1। 9 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10। 10 की 0 हो जाएगा, कैरी 1। 1 जो है 4 में जोड़ेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा। ये आ गया कितना आपका 50 85 314। कितना आ जाता है, 50 85 314 जो है आपका आंसर आ जाता है। ठीक, कोई डाउट हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसका समाधान देने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसका हम डायरेक्ट जो है सलूशन देंगे। कैसा सलूशन, डायरेक्ट सलूशन देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा क्वेश्चन है 23 है, क्या है 23 और 24। ठीक, उसके बाद जो है मल्टीप्लाई किससे करना है, तो 51 से और 32 से। ठीक, चलिए इसको हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 चौके 8 होता है, 8 हो गया। फिर क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, तो 12 8 20 कितना होता है
तो 4 दूनी 8 हो गया यहाँ पर, ठीक। 2 दूनी 4, 4 तीन 12, तो 12 4 16 होता है, 16 की 6 हो जाएगा और कैरी 1 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 तिहाई 6, ठीक। 1 एकनम सॉरी 1 चौके 4, तो 6 4 10 होता है, ठीक। 4 एकनम 4, 3 दूनी 6, 6 4 10, 3 दूनी 6, 6 1 16, 16 1 17, 17 की क्या हो जाता है 7 हो जाता है, कैरी 1 बचता है, ठीक। अब यहाँ पर जो है 2 दूनी 4 होता है, 5 चौके 20 होता है, तो 4 और 20 कितना हो जाता है, 2 दूनी 4, 5 चौके 20, तो यहाँ पर जो है 24 हो गया है, ठीक। और उसके बाद यहाँ अंदर में करेंगे तो 3 3 का 9, 2 एकनम 2, 9 2 11 होता है, तो 11 इधर हो जाएगा, तो 4 1 5, 2 1 3 हो जाता है, ठीक। ये 35 हो गया, 35 कैरी एक पहले से था, तो 35 1 36 हो जाएगा, तो यहाँ 6 लिख देंगे और जो हमारा रिमाइंडर कैरी बचेगा वह 3 बचेगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 2 में, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो 6 और 10 16 हो जाता है और 3 एकनम 3 हो जाता है, तो 16 3 19 हो जाता है और जो हमारा कैरी है कितना है 3, तो 19 3 22 हो जाता है और यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा और जो कैरी बचेगा वह 2 बचेगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 1 दुक्के 2, 5 तिहाई 15, 15 2 17, 17 2 कितना हो जाता है, तो 19 हो जाता है, 19 कैरी 1, 5 दूनी 10, 10 1 11, ये हमारा जो है आंसर आ जाता है, ठीक। तो इसके पहले जो स्टेप हमने बताया था वही स्टेप का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप समझ लीजिए आसानी से। तब भी डाउट होता है आप कमेंट करिए, उसका समाधान देने का प्रयत्न करेंगे। तो यह हमारा जो है किसी भी संख्या का गुणा करें सेकेंडों में, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कैलकुलेशन में हम बहुत मास्टर बनाने वाले हैं और यहाँ पर जीके जीएस करंट अफेयर्स और रीजनिंग मैथ ट्रिकी ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।